फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हो, बट अगेन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एलिजिबिलिटी ही नहीं पता है कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी है अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कट ऑफ मार्क्स तो बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी मैच करना होगा। वरना हो सकता है आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हो और आप ड्यू के चक्कर में किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई नहीं करते हो एंड ड्यू भी लास्टली नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने कोर्स के कोर्स वाइज एंड प्लस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एवरी कोर्स क्या है और कैसे आप चेक कर सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, ये ब्रोशर जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये वैसे तो आप सभी के पास होगा अभी तक, बट अगेन मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको पता है सीयूईटी के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने निकाली थी, ये वही ब्रोशर है, नया कोई ब्रोशर नहीं आया है और इसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं बट आप देखते नहीं हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे आपको चेक करना है। आप इसे स्क्रॉल करते हो, डाउन में आते हो, सारे इंस्ट्रक्शंस ये सब आपने अभी तक तो पढ़ लिए होंगे। एक बार आप ये लिस्ट जो है सब्जेक्ट लिस्ट ये चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आपके लैंग्वेज के हो गए, ये डोमेन स्पेसिफिक है और ये आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी इज़ अपीयरिंग हैज़ पास क्लास 12th। ये तो आपको यहाँ भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया, ये तो कई बार आपको बता दिया गया कि जो भी आपने सीयूईटी में एग्ज़ाम दिए हैं अगर वो 12th के सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा है तो ड्यू से आप आउट हो चुके हो पहले ही। तो ये अगर सेम है तो फिर अब आगे आप बढ़ना, अगर ये सेम नहीं है तो आप फिर ये वीडियो भी स्किप कर दो। एनीवेज मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब सब्जेक्ट वाइज से पहले हम एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th। तो ऑब्वियसली आप क्लास 12th पास हो तभी आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया है, तो चलो ये तो आप मैच कर रहे हो। नाउ अगेन अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो लिस्ट ए लिस्ट बी है ना, ये आप ध्यान रखना। लिस्ट ए लैंग्वेज को बोला गया है, लिस्ट बी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, एंड ये आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम आप कोर्स वाइज देखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लैंग्वेज कोर्सेज का है, लाइक बी ए ऑनर्स अरेबिक। बी ए ऑनर्स अरेबिक में देखो आपके ये जो आपका ये ब्राउन में सेक्शन है ना, ये है आपकी एलिजिबिलिटी, यही आपको चेक करनी है। एक आपने चेक कर लिया, आप 12th पास हो, ओके। आपने चेक कर लिया जो सब्जेक्ट्स आपने सीयूईटी में दिए हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, साइंस में मान लो केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री है, आपकी जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपने अगर लिए हैं सीयूईटी यूजी में तो ये आपके 12th में होने चाहिए। 12th में आपने ये सब्जेक्ट्स लेके ही पढ़ाई किए हो, ऐसा, ठीक है। अब दूसरा आपका आ गया कि आपको कोर्स वाइज सीयूईटी में लेना क्या था, क्या एलिजिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन क्या रखना था, ठीक है। बी ऑनर्स से अगर हम अरेबिक की बात करें, यहाँ से स्टार्ट है तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन है जैसे एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। आपने अभी लिस्ट वाइज देखे ना, टू लिस्ट सी, लिस्ट ए, लिस्ट बी और आपका एक जीएटी गेट का था जनरल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज आपने लिया है, और एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, और डोमेन स्पेसिफिक जो लिस्ट बी था उसमें से कोई भी 3 लिया है तो भैया बी ऑनर्स अरेबिक के लिए एलिजिबल हो। कॉम्बिनेशन 2, अब इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन है, नो मैटर, आप एलिजिबल हो। एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो ऑफर्ड बाय कॉलेज, प्लस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब मान लो आप पीडब्ल्यूडी से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसमें तो पीडब्ल्यूडी से सीट है, अगर आप इसी कोटा से कर रहे हो और जाकिर हुसैन कॉलेज में है ही नहीं सीट उस कोटा के लिए, तो फिर आप इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगेन यहाँ पे बी ऑनर्स बंगाली का है, फिर यहाँ पे बी ऑनर्स इंग्लिश है। बी ऑनर्स इंग्लिश में देखो लाइक कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे है, अगर इंग्लिश आपका है सब्जेक्ट एक आपको लेना है, साथ में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी से ले सकते हो, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉलेजेस के नाम है, कॉलेज वाइज सीट्स हैं, अनरिजर्व में कितनी सीट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। और यहाँ पे फिर यहाँ पे कोटा आपको दिख जाता है, सीडब्ल्यू के एंड पीडब्ल्यूडी। तो ये आपको फिर यहाँ पे बी कॉम ऑनर्स, सॉरी बी ए ऑनर्स ब्रांच, अगेन ऐसे सारी चीज़ें। फिर अब हम ह्यूमैनिटीज़ का भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का दिख जाएगा, बी ए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है, बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अगेन अब यहाँ पे हम देखते हैं तो बी ए ऑनर्स हिस्ट्री, इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स का चेक कर सकते हो। कुछ जो फेमस कोर्स होते हैं जैसे कि हमारा होता है आपका कॉमर्स हो गया, तो अभी एक बार हम कॉमर्स के लिए देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे अगर मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म से करना है तो उसके लिए भी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से सारे कोर्सेज़ का है, आप देख सकना। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइंस एंड मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएससी वाले जिनको नहीं पता कि उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। 12th के साथ तो उन्होंने मैच करा लिया बट कॉम्बिनेशन उन्होंने सही नहीं रखा,
तो इस केस में भी मैंने क्योंकि देखा बच्चों के सब्जेक्ट्स जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एलिजिबिलिटी भी ज़रूर चेक करें मार्क्स के साथ साथ। अब देखो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, इसके लिए फ़िज़िक्स प्लस केमिस्ट्री होना ही चाहिए, और साथ में या तो आप बायोलॉजी ले लो या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, कोई भी इसमें से ले सकते हो, ठीक है। बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है जैसा कि देख रहे हो। फिर यहाँ पे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस के लिए है, वो आप मैच कर लोगे, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू करा रहा है और कौन से कोर्सेज नहीं करा रहा है। बच्चों ये ब्रोशर आप चेक करो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का भी आपने देख लिया, बी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, सॉरी बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से अगर आप इसमें देखते हो तो सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। अब यहाँ पे बीटेक का भी दिया हुआ है देखो, ठीक है। बट ये बीटेक जो है आपका ये ITNMI में है। फिर यहाँ पे बीएससी भी है आपकी अप्लाइड साइंस में। अप्लाइड साइंस का किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो वो यहाँ से चेक कर लेंगे इस ब्रोशर के थ्रू। अब आ जाते हैं हमारा कॉमर्स के लिए, बीकॉम वाले बच्चों, इनके लिए बहुत सिंपल सा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम है बस। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए देखो कोई भी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स कुछ भी आपने लिया है दोनों में से, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो आपकी जो लिस्ट दी हुई है ना उनमें से सब्जेक्ट्स लेने हैं बस, ठीक है। उसके बाद कोई अकाउंट्स रख लो या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। तो ये था आपका ऑनर्स के लिए। अगेन यहाँ प्रोग्राम के लिए भी है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट बी प्लस एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बच्चों अपने सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड दैट इज़ मस्ट फॉर यू ऑल टू चेक, बिकॉज हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे हों बट आपकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही हो, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ना सारे कॉम्बिनेशंस दिए हैं, BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।